Okay students, so first to understand vectors, vector operations or operation of vectors, we should know what is vector exactly. तो वेक्टर के बारे में तुमने पढ़ा है कि जिसको मैग्नीट्यूड है और जिसको डायरेक्शन है, दैट वी कॉल इट एज अ वेक्टर. और जिसको अगर मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं. करेक्ट. अब मैं पहले तुम्हें एक वेक्टर को डिस्क्राइब करके बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वेक्टर के बारे में बस आपको डेफिनेशन मालूम होने हैं. ऐसे प्रैक्टिकली अगर आपको बोलना है कि ये वेक्टर है तो कैसे समझेंगे? तो उसके लिए सबको अपने पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. व्हाट यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है, ओके, सपोज इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए एंड इट मूव्स टू बी. ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वो मूव हो रहा है, तो ये ए का कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही. नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग टू एक्सिस एक्स एंड वाई, क्योंकि हम लोग डायग्राम में टू डायमेंशनल चीज देख रहे हैं. बट अगर हम लोग स्पेस में देखेंगे तो देयर आर थ्री डायमेंशंस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो इस वेक्टर के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जो एक्स वाई जेड में होंगे. सपोज इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3, -5. जैसे एग्जाम्पल हम लोग कोऑर्डिनेट बता रहे ना, एक्स, वाई, तो एक वैल्यूज तो रहेगा. इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, जैसे कि मान लो 1, 2, -1. कुछ भी मैंने एग्जाम्पल में मन में आया वो मैंने दे दिया. तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इस वेक्टर से इस वेक्टर पे डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है. इज दैट अंडरस्टूड? सपोज अपने पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, आपने ये पढ़ा है स्कूल के टाइमिंग में. आप -2 पे हो, मूव करके 3 पे आए. इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे? 3 -2 कितना आता था आंसर? 5. तो वैसे भी यहाँ से इस वेक्टर को इस वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन गेट द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट इज अपना ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट. अब ये करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट मिला, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये x इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है. देखो, जैसे x और y और z एक्सिस में अपना अगर कोऑर्डिनेट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको एक अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. उसको बोलते हैं 2i बार -3j बार -5k बार. देखो ये प्लस और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस. क्या है ये आई जे के? ये आई जे के आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अगर उसका कोऑर्डिनेट 2 है, पहला जो कोऑर्डिनेट 2 है मतलब वो कौन से डायरेक्शन में है? वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में. अगर इसका कोऑर्डिनेट 3 है तो वो कौन से डायरेक्शन में है? वो वाई एक्सिस में. अगर इसका कोऑर्डिनेट -5 है तो कौन से डायरेक्शन में? जेड एक्सिस में. तो उसे एक वैल्यू देना पड़ेगा जिससे हम बताएंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज ऑन एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस. तो ये आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ दैट वेक्टर. अब यहाँ पे ये तो सिर्फ पोजीशन ऑफ ए है, तो अगर मुझे बी का पोजीशन बताना है मैं क्या बताऊंगा? आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर. आई जे के ये 3 वेक्टर्स होते हैं. अंडरस्टूड? तो बाकी अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा. बट हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वेक्टर क्या है वो समझना है. तो अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के फॉर्मेट. व्हाट इज आई जे के? आई जे के इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ओके, अब ऐसे वेक्टर्स पे हमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर. स्केलर का मतलब क्या है? जिसे डायरेक्शन नहीं है, जिसको मैग्नीट्यूड है लेकिन इसको डायरेक्शन नहीं है. तो क्या कर सकते हैं? सपोज x इज अ वेक्टर,
मुझे n नंबर से को मल्टीप्लाई करना है। n इज एनी नंबर 5, 10, 15। n तो मुझे यहाँ पे कैपिटल X ले लिया मैंने और यहाँ पे लेता हूँ स्मॉल x। तो यहाँ पे व्हाट इज n? n इज नथिंग बट स्केलर। एग्जाम्पल, व्हाट इज x बार? x बार इज 5 टाइम्स, ये इसमें से एक वेक्टर उठाओ, 2i बार प्लस 3j बार माइनस 5k बार। यहाँ पे क्या लिखा है? 5। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 5 2s are 10, 5 3s are 15 माइनस 5 5s are। तो अगर आपको कोई बोलेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो बस उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। 5 10s आप इसे सिंपल करते हैं। ओके, तो ये पहला ऑपरेशन है। बहुत रेयरली आपको ये यूज होगा इस चैप्टर में, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है सेकेंड ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे मैं 2 भी बोल सकता हूँ, 3 भी बोल सकता हूँ। आई हैव नंबर ऑफ वेक्टर जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं कि अपने पास 2 वेक्टर्स है और मुझे इनको ऐड करना है। आपको बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज a बार इज 2i बार प्लस 3j बार माइनस 5k बार। वही एग्जाम्पल है पहला वाला a का। और वी हैव अनदर b वेक्टर दैट इज i बार प्लस j बार माइनस 2k बार। एनी एग्जाम्पल। अब मुझे दोनों ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। सपोज इन एडिशन क्या होगा? a प्लस b। We want a बार प्लस b बार। तो पहले एज इट इज पहले लिखो, 2i बार प्लस 3j बार माइनस 5k बार, ये ब्रैकेट में प्लस i बार प्लस j बार माइनस 2k बार। अब यहाँ पे जब आपको बोलते थे 5x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y, तो आप क्या करते थे? x वाले कंपोनेंट साइड में लेते थे, y वाले कंपोनेंट साइड में लेते थे। यहाँ पे ऐसे ही करना है, i बार को कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं, मतलब कितना है? 1, 2 प्लस 1 प्लस j में पहला क्या है? 3, यहाँ पे 1 और बचा एक तीसरा के बार। देखो अगर मैं प्लस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ये -5 है। आई होप उतना तो आप समझ सकते हो। -5, क्योंकि मैंने अगर मैं माइनस लेता बाहर तो मुझे अंदर में प्लस ले सकता था, बट ये -5k है। यहाँ पे अगर मैंने प्लस कोएफिशिएंट लिया तो अंदर क्या आएगा? -5। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लस लिया है और ये तो माइनस है, तो ये +2 हो गया। ओके, और माइनस क्या मिला आपको? 2 प्लस 1 3i बार, 3 प्लस 1 4j बार, यहाँ पे -7। देखो इतना सिंपल मैथमेटिक्स है ये कि आपने ऐसा लिखा और डायरेक्ट आंसर लिखा, यू विल गेट मार्क्स। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ऐसे ही थोड़ा सा स्प्लिटिंग करके एक्सप्लेन करना जरूरी है, वरना बोलेंगे सर बुक में वही थे, आपने भी वही बताया। तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इट। ओके, अब मानते हैं कि अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, a बार माइनस b बार करना। सेम वे मैं ये स्टेप नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाओ। i बार कॉमन लेंगे 2, माइनस आएगा ये 1 प्लस उसके बाद प्लस j के लिए क्या है? 3 और 1, लेकिन 3 माइनस सेकेंड में माइनस, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब चलो +5 नहीं लेता हूं मैं, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस ले लेता हूँ, -k। तो अंदर आएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनस टर्म लिया है। माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है, प्लस।
करेक्ट है। 2 माइनस 1 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आई लिखो। 3 माइनस 1 प्लस 2j और यहाँ पे आएगा माइनस 7 जो होता है माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। हाँ तो प्लस तो हो गया 5 और लिखी। अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, वही आंसर तो वही आएगा। चलो माइनस 7 इज दैट करेक्ट? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आंसर शुड बी ये सेम आना, सेम नहीं आएगा, ये प्लस आएगा एक्चुअली। माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, माइनस कर रहे हैं, ये प्लस आएगा, कितना हो जाएगा -3। देखो ये ऐसा सॉल्व करने से बेटर अगर आप डायरेक्टली परचेस करते हो। 2 माइनस 1 1j, 3 माइनस 1 2j, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस कितना होगा -3j। अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो वो बेटर ऑप्शन। वाई टू गो विथ दिस ऐसा, ये बस आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर और सेकेंड टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, बोलते हैं फाइंड ए प्लस बी, फाइंड 3a माइनस बी। देखो वहां पे वो आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछे, तो क्या बोलेंगे 3a माइनस 5b। क्या मुश्किल है, a को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका एक काम करो, ये आंसर का आप सॉल्व करो। 3a माइनस 5b, ये a बार है, ये a बार है, ये b बार है, क्या लिखो 3a माइनस 5b। आई होप यू अंडरस्टूड। मल्टीप्लीकेशन है, a आपको ये है तो 3a करोगे तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5b भी बोला है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वैल्यू मिलेगा उसको 3a माइनस 5b करो, 3a माइनस 5b भी करो और 2a प्लस 3b करो, 2 ऑपरेशंस है। ऐसा क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में कंफर्म है, लिख के ले लो। ओके